नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन और पूरे 10 मिनट का मैटर रहेगा। यह डिक्टेशन हमारी मासिक पत्रिका के प्रतिलेखन संख्या 15 और 16 है, 16 से रहेगा। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्टेशन से पहले हम लोग आउटलाइन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। डिक्टेशन लिखने के बाद दोस्तों अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना, ताकि हम आने वाली वीडियो में और बेहतर कर सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग आउटलाइन का अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद डिक्टेशन लिखेंगे। न्याय विभाग, उच्चतम न्यायालय, त्यागपत्र, निष्कासन, उच्चतर न्यायिक, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, योजनागत बजट, राष्ट्रीय मिशन, अंतर मंत्रालयी, पराक्रम, मोटर वाहन अधिनियम, सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय, परिवर्तन किया जाए, शीघ्रातिशीघ्र प्रोत्साहन के लिए समयबद्ध रूप से मैं यह कहना चाहता हूँ, समय समय पर अध्यक्ष महोदया, परिणाम स्वरूप प्रचार प्रसार, निरर्थक अंग्रेजी माध्यम डिक्टेशन। मैं यह जानना चाहूँगा कि साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, सुव्यवस्था, परिवर्तन किया जाए, शीघ्रातिशीघ्र प्रोत्साहन। चलिए अब हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। न्याय विभाग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और निष्कासन के लिए उत्तरदायी हैं। इसके लिए इस प्रयोजन हेतु स्थापित प्रक्रिया अनुबोधक को अपनाकर किया जाता है। जिला न्यायाधीशों की सेवा शर्तों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवाओं के अतिरिक्त इन न्यायाधीशों की सेवा शर्तों से संबंधित विधान के लिए उत्तरदायी है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों का संगठन और संगठन इसके दायरे में आता है। संविधान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने का भी अधिदेश दिया गया है। इन सांविधिक कार्यों के लिए न्याय विभाग अनेक विकासीय कार्य भी करता है, जिनमें न्यायालयों को ICT समर्थ बनाना, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता देना, उच्चतम न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से और योजनागत बजट के साथ कार्यान्वित स्वतंत्र परियोजनाओं के माध्यम से गरीबों को विधिक सहायता देना शामिल है। न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशन इस विभाग में 2011 से कार्य कर रहा है और अपनी सलाहकार परिषद के जरिए यह न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों संबंधी की गई सभी पहलों और न्याय प्रदायगी में आगे सुधार के लिए की गई सिफारिशों की सांविधिक समीक्षा करता है। सचिव की अध्यक्षता में मार्च 2012 में एक अंतर मंत्रालयी समूह गठित किया गया था। अंतर मंत्रालयी समूह ने पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत चेक पास न होने से उत्पन्न होने वाले
मामलों के लंबित रहने को कम करने के लिए प्रक्राम्य लिखित अधिनियम में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें दी है। मिशन ने विधायी और नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग से अनुरोध किया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 एक और विधान है जो अदालतों में मुकदमेबाजी को बढ़ाकर मामलों के संख्या में लंबित रहने के लिए योगदान दे रहा है। राष्ट्रीय मिशन द्वारा इस लंबित मामलों से निपटने के लिए सुधारों को शुरू करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सुरक्षित, तेज, लागत प्रभावी और समावेशी यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक 2015 तैयार की है। विधेयक पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्यों के साथ और यातायात संबंधी चालान हो रहे हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने का ऑनलाइन संग्रह की प्रणालियों के निर्माण से यह यातायात चालान मामलों के त्वरित निपटान में सहायक होगा। अध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने इसके सारे उत्तर को भली भांति परीक्षण किया है, लेकिन जितनी भी योजनाएं इसमें उल्लिखित हैं उसके परिणाम स्वरूप 10 वर्षों में हिंदी माध्यम से केंद्रीय सेवा में आने वाले छात्रों की संख्या अर्थात उनमें से जो अधिकारी बनेंगे घटकर 2% रह गई है। इस तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार और राजभाषा के रूप में उसके उपयोग की जितनी भी योजनाएं हैं सभी निरर्थक साबित हो रही हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा पद्धति लागू की गई है उसे धीरे धीरे हिंदी ही नहीं तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि सभी भाषाओं का एक प्रकार से तिरोधान हो जाएगा और केवल अंग्रेजी माध्यम से ही केंद्र सरकार चलेगी। मैंने यह भी देखा है कि इसमें एक योजना है जो अधिकारी हिंदी में डिक्टेशन देंगे उनको इनाम दिया जाएगा। जब अधिकारी ही हिंदी नहीं जानेगा तो डिक्टेशन कौन देगा, किसको इनाम देंगे, स्टेनो की क्या ज़रूरत होगी। इसमें जो कुछ वर्णित है वह केवल कागजी है। गृह मंत्री जी, आपको मालूम होना चाहिए कि आज बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि यह उनके साथ अन्याय है, हिंदी के साथ भी अन्याय है और सभी भारतीय भाषाओं के साथ भी अन्याय है। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग ने जो पद्धति तैयार की है उससे हिंदी ही नहीं सभी भारतीय भाषाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उसका निराकरण
होना चाहिए। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या गृह मंत्री जी संघ लोक सेवा आयोग से इस बारे में गंभीर चर्चा करेंगे और परीक्षा पद्धति में सुधार करेंगे। क्या आप हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में साक्षात्कार के समय प्रश्नोत्तर की सुव्यवस्था करेंगे, क्योंकि यह भी जानने में आया है कि अगर कोई हिंदी भाषी परीक्षार्थी किसी तरह से ऊपर तक पहुंच भी गया तो अगर उससे साक्षात्कार में अंग्रेजी में सवाल पूछे जाते हैं तो वह उनका जवाब देने में असहज होता है। एक तरफ राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए आपकी योजनाएं हैं, राजभाषा अधिनियम है जो आपके ऊपर कुछ चीज़ों का मैंडेट देता है, लाजिम करता है। आपके लिए दूसरी तरफ परिणाम ऐसा हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप इस विषय में एक विस्तृत श्वेत पत्र भी प्रकाशित करें और शीघ्रातिशीघ्र इस पर निर्णय हो। संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाए और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। मैं चाहूँगा कि इस पर एक समयबद्ध रूप से और इसी वर्ष की परीक्षाओं से यह परिवर्तन करने की आवश्यकता है। स्टॉप। तो दोस्तों 10 मिनट 16 सेकंड का मैटर था। इसमें कुल 828 शब्द आए हैं, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसमें 2-3 जगह टाइपिंग में त्रुटि हो गई है, उसको हमने बोलने का सही प्रयास किया है। जो टाइपिंग में त्रुटि हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फिलहाल आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर रखना जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों ये हमारे मंथली पत्रिका भाग 3 के प्रतिलेखन संख्या 15 और 16 का डिक्टेशन है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।